my channel students. This is chapter 1.7 of standard 6 Paramveer Chakra are heroes. I will explain you this chapter in Hindi, but before this we have to write the word meanings. Okay, I want to tell you the hard word meanings. First is legendary, and legendary का meaning होता है सुप्रसिद्ध. Here is dates. dates का मतलब होता है कार्य. Honored सम्मान. बेस्टोइंग मीन्स प्रदान करना. कुछ अच्छी चीज़ों को जब हम प्रदान करते हैं किसी के ऑनर में तो उसे बेस्टोइंग कहा जाता है. कॉन्स्पिकस. कॉन्स्पिकस का मतलब होता है ऐसा कार्य जो इजीली ध्यान में आए, है ना, इजीली नोटिस हो जाए, उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिकस. प्री इमिनेंट, ऐसा कार्य जो बाकी लोगों से एकदम हटके हो. वैलर. वैलर का मतलब होता है लैक ऑफ फियर, दैट मीन्स साहस या निर्भीकता. फिर है सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद का परित्याग कर देना, बलिदान कर देना. अगर ऐसा समय आए कि दुश्मनों के सामने हमें हमारी जान गंवानी पड़े तो भी हम गंवा पाए, इसका मतलब होता है सेल्फ सेक्रीफाइस. तो इतना मैंने, और एक और लास्ट है पोस्टुमसली. पोस्टुमसली के का मीनिंग होता है मरने के बाद, मरणोपरांत. ठीक है, मतलब कोई चीज़ मरने के बाद दी जाती है तो इसका मतलब हुआ है कि गिवन पोस्टुमसली. अब मैं आपको इतना एक्सप्लेन कराती हूँ, फिर आगे के वर्ड मीनिंग्स आपको स्टूडेंट क्लियर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. आपने बहुत सारे लेजेंडरी हीरोज़ के बारे में सुना होगा, सुप्रसिद्ध हीरो के बारे में सुना होगा. हीरो मतलब जो फिल्मों में काम करते हैं वही नहीं, जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो बहुत सारे हीरोज़ होते हैं. एंड देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी. उनकी बहादुरी के अच्छे अच्छे कारनामे भी आपने सुने होंगे. बट आज के ज़माने में भी बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स हैं हमारी कंट्री में जिन्होंने खुद की सेक्रीफाइस, लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है. उनके अच्छे कार्य का सम्मान करने के लिए हम उन्हें मिलिट्री डेकोरेशंस देते हैं, दैट मीन्स कुछ अवार्ड्स देते हैं. ठीक है, उनके आप देखेंगे तो कॉस्ट्यूम पे भी कुछ बैचेस लगे होते हैं, तो ऐसे ही कुछ उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है. परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन. ये सबसे बड़ा मेडल है परमवीर चक्र. It is awarded for the most conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy. किसी दुश्मनों के सामने हमने अगर खुद की जान, हमारी देश की जान बचाने के लिए हमने अगर खुद की जान का सेक्रीफाइस कर दिया है, ऐसा कार्य, या फिर कॉन्स्पिकस ब्रेवरी मतलब ऐसा कुछ कार्य किया है जो इजीली नोटिस हो जाए, या प्री एमिनेंट एक्ट मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ कार्य हमने किया है जो कि कोई और नहीं करता, कुछ बहादुर लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं. तो ऐसे कार्यों को सम्मानित करने के लिए परमवीर चक्र नाम का पुरस्कार दिया जाता है. वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर. मतलब ये कार्य करने के लिए, चाहे वो ज़मीन पे ये कार्य कर रहा हो, चाहे समुद्र में लड़ाई हो रही है तब ये कार्य कर रहा हो, या फिर हवा में मतलब एयरफोर्स में भी अगर वो व्यक्ति है और वहाँ पर भी लड़ाई हो रही है और वहाँ पर कार्य कर रहा हो, अपनी जान का परित्याग कर रहा हो, बलिदान दे रहा हो, तो ऐसे लोगों को परमवीर चक्र अवार्ड मिलता है. परमवीर चक्र इज़ अ वेरी रेयर ऑनर. ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत रेयर सम्मान है. एंड सो फार इसीलिए ये केवल 21 बार ही दिया गया है, अभी तक 21 बार ही दिया गया है, और उसमें से 14 टाइम्स जो है ये अवार्ड लोगों के मरने के बाद दिया गया है. मतलब कुछ लोग अच्छे कार्य करते समय पे, देश को बचाने के समय पर उन्होंने अपनी जान दे दी होगी या उनकी जान चली गई होगी, तो उनके मरने के बाद उन्हें ये अवार्ड दिया गया है. ऐसे 14 अवार्ड्स हमने दिए हैं. एक बोला गया है, इसके बाद एक स्टोरी है बताई गई है, देखते हैं क्या है. इंद्रज वज्र और थंडरबोल्ट इज सपोज टू बी द मैचलेस वेपन. इंद्र का जो वज्र होता है ना, आपने देखा होगा इंद्र, और उसके हाथों में वज्र नाम का एक हथियार होता है, उसे हम थंडरबोल्ट्स भी कहते हैं. तो ये मैचलेस वेपन है, मतलब इसके जैसा हथियार दुनिया में कहीं पर भी नहीं है. बट व्हाट मेक्स द वेपन इनविंसिबल. इनविंसिबल का मतलब है कि पावरफुल. इस वेपन को किसने पावरफुल बनाया था? इज द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेज दधीची. एक साधु थे दधीची नाम के, उनके सेक्रीफाइस से, उनकी जान
का उन्होंने सेक्रीफाइस किया था और इसकी वजह से ये वेपन जो है बहुत पावरफुल बन गया था। ओके, इनविजिबल मतलब पावरफुल। अकॉर्डिंग टू लेजेंड थाउजेंड्स ऑफ, अब इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे ये कैसा हुआ था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स एगो, हजारों साल पहले, A demon had stolen all water in the world. एक राक्षस था, डेमोन का मतलब होता है राक्षस। इसने पूरी दुनिया का पानी चुरा लिया था। स्टोलन मतलब चुरा लिया। Innocent people were suffering and dying without water. अब पानी नहीं रहा तो सब लोग मर जाएंगे ना, तो ऐसे ही लोग भी जो इनोसेंट लोग थे दुनिया के, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, ऐसे लोग इस कारनामे की वजह से उनकी जानें जा रही थी। This demon could not be defeated by any ordinary weapon. ये डेमोन जो है किसी ऑर्डिनरी वेपन से मरने वाला नहीं था। मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड, मेटल एक्सेट्रा, क्योंकि ऑर्डिनरी वेपन तो लकड़ी से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, तो इन हथियार से वो मरने वाला नहीं था। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड, कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्हें चाहिए था। इट वॉज लर्न दैट द सेज ददीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। पर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कहाँ थी, क्योंकि मेटल के हथियार बनते हैं, लकड़ी के हथियार बनते हैं, तो ऐसी कौन सी पावर कहाँ से लाएंगे। तो दधीची के बोन्स में कुछ एक्स्ट्रा, दधीची कौन थे, साधु थे, तो उनके बोन्स में कुछ एक्स्ट्रा पावर थी, तो उनकी बोन्स से अगर हथियार बनाया जाता तो वो जो डेमोन था वो मर सकता था। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ द लिविंग मैन, कोई इंसान जिंदा है और हम उसकी हड्डियाँ कैसे मांग सकते हैं। तो साधु दधीची वॉज अ नोबल पर्सन, ये बहुत दयालु थे, ये अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते थे, लोगों के लिए कुछ भी कर सकते थे। ही हिमसेल्फ लेट डाउन हिज लाइफ एंड गेव हिज ओन बोन्स टू हेल्प द पीपल। वो उन्होंने क्या किया, अपनी जान खुद ही दे दी और अपने बोन्स लोगों को दे दिए ताकि वो उस बोन्स का हथियार बना सके और उस डेमोन को मार सके। इंद्र वज्र, इंद्रा's weapon of thunderbolts was fashioned from these bones and the demon was defeated। और इसी हड्डियों से, इन्हीं हड्डियों से इंद्र का वज्र बना और इस वज्र से इस डेमोन की हत्या की गई और इस तरीके से डेमोन जो है डिफीट हो गया, मतलब हार गया। जस्ट एज द इंद्रा वज्र derived power from the sage Dadichi's bones, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of the bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders। यहाँ जिस तरीके से इंद्र के वज्र को जो पावर मिली थी वो सेज दधीचीज के बोन से मिली थी, उसी तरह इंडियन मिलिट्री में पावर कहाँ से आती है, ताकत कहाँ से आती है, तो स्ट्रेंथ एंड पावर फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। इनके जो बहादुर लोग रहते हैं वो जब अपने जान का बलिदान कर देते हैं तो उनके जान के बलिदान से हमारे इंडियन मिलिट्री को क्या मिलती है, पावर मिलती है। द परमवीर चक्र होल्डर्स, जिन्हें परमवीर चक्र प्रदान होता है, उन्हें देखकर हमारे मिलिट्री को पावर मिलती है या ताकत मिलती है। अब स्टूडेंट्स ये हो गई स्टोरी पूरी। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मेडल होता है ये कैसे बना होता है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे। तो मेडल इटसेल्फ इज वेरी सिंपल इन अपीयरेंस, ये काफ़ी सिंपल होता है अपीयरेंस मतलब दिखने में। इट इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज नाम के मेटल से बना होता है एंड इज फीटेड विद शिवल माउंटिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन। इसकी प्लेन पर्पल रिबन होती है और ये शिवल माउंटिंग का मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से बना लटका हुआ है ताकि ये गोल गोल घूम सके, इजीली गोल गोल घूम सके, ठीक है। फिर दिया है ऑन द ऑवर्स, ऑवर्स मतलब उसकी एक बाजू पर इट हैज़ द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम। इंडियन नेशनल एम्ब्लेम मतलब आपको पता होगा 4 शेर होते हैं, लायंस होते हैं जो 4 साइड में फेस करके होते हैं, ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। तो वहाँ पर एक साइड में आपको नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ दिखेगा एट द सेंटर, बीच में सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्रज वज्र, और आपको 4 साइड में ये इंद्र के वज्र नजर आएंगे। ये वज्र इस तरीके से होता है स्टूडेंट। उसके बाद दिया है ऑन द रिवर्स, पीछे साइड में द वर्ड्स परम वीर चक्र आर एनग्रेव्ड इन
हिंदी एंड इंग्लिश विथ 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन। इसका मतलब एनग्रेव का मतलब होता है छापा हुआ, है ना। इस तरीके से कुछ खुदाई करके उभरा सा कुछ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखा है, परमवीर चक्र लिखा हुआ है इसके पीछे साइड में, और 2 भाषाओं में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी में, और इन 2 भाषाओं के बीच में हमने लोटस फ्लावर बनाया है, ठीक है। ये भी हमारा नेशनल फ्लावर है। फिर है द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइंड बाय सावित्रीबाई खनोलकर। सावित्रीबाई खनोलकर ने इसका परमवीर चक्र का डिज़ाइन किया था। ये एक यूरोपियन लेडी थी हु मैरिड विक्रम खानोलकर, जिसने एक यूरोपियन लेडी ने इंडियन इंसान जो जिनका नाम है विक्रम खानोलकर, इनके साथ शादी की थी। एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर, जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। कौन थे, विक्रम खानोलकर, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। एंड सावित्रीबाई उनकी पत्नी थी। सावित्रीबाई लव्ड इंडियन एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। उसे इंडिया बड़ा अच्छा लगता था और उसने इंडिया की सिटीजनशिप ली थी। इसका मतलब वो इंडिया में परमानेंट रहने आई थी। शी स्पोक मराठी, वो मराठी जानती थी, बोलना जानती थी। संस्कृत बोलना जानती थी। हिंदी भी बहुत अच्छे से वो बोल लेती थी। एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस इन डेप्थ, और उसने इंडिया की कला और इंडिया की परंपराओं की स्टडी काफ़ी डिटेल में की थी। फ्रेंड्स, अब हम निर्मलजीत सिंह शेखॉन, ये फ्लाइंग ऑफिसर थे और इनकी एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इन्हें परमवीर चक्र मिला था, पर अब हम जानेंगे कि ये कौन थे और इन्होंने किस तरीके से लड़ाई में हिस्सा लिया था। ऑन द 14th of December 1971, Srinagar airfield was attacked by the wave of 6 enemy Sabr aircraft। क्या हुआ था कि 14 दिसंबर 1971 में श्रीनगर का एयरफील्ड जो था वहाँ पर अटैक हुआ था। 6 एनिमी के साइबर एयरक्राफ्ट आए थे, मतलब दुश्मनों के एयरक्राफ्ट ने वहाँ पर अटैक किया था। एयरक्राफ्ट समझते हो, आसमानों में जो छोटे छोटे जेट उड़ते हैं, है ना, वो जो लड़ाकू विमान उड़ते हैं, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखॉन वॉज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। उस समय पे निर्मलजीत सिंह शेखॉन जो थे ये ड्यूटी पर थे। ही कुड नॉट टेक ऑफ इमीडिएटली बिकॉज ऑफ क्लाउड्स ऑफ डस्ट रेज बाय अनदर एयरक्राफ्ट। वो एकदम से अपना जो लड़ाकू विमान है उसे लेकर उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय पे जो बाकी विमान उड़ रहे थे, एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे, उनकी वजह से जो क्लाउड्स और डस्ट हो रहा था आसमान में, उसकी वजह से पूरा धुंधला गया था आसमान, और इस वजह से वो अपना विमान लेकर उड़ नहीं सकते थे। बाय द टाइम द रनवे वॉज क्लियर, लेकिन जो रनवे होता है ना, दौड़ने की जो पट्टी होती है, विमान दौड़ने की जो पट्टी होती है, वो क्लियर था। द एनिमी एयरक्राफ्ट वेयर ओवरहेड। ये जो एनिमी की जो एयरक्राफ्ट थे वो बस ये जो लेकर अपना चल रहे थे अपना विमान, उसके ऊपर ही एनिमी के जो एयरक्राफ्ट थे वो ऊपर से अटैक कर रहे थे। दे वेयर फ्लाइंग लो, वो बहुत नीचे उड़ रहे थे, बहुत ऊंचाई से अटैक नहीं कर रहे थे, बहुत नीचे उड़ रहे थे। फायरिंग एंड अटैकिंग द एयरफील्ड विद बॉम्ब्स, बहुत फायरिंग कर रहे थे, अटैक कर रहे थे और बॉम्ब से। इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर शेखॉन टुक ऑफ हिज नेट फाइटर्स द मोमेंट ही कुड। जैसे ही उन्हें समय मिला वैसे ही क्या हो गया, ये जो शेखॉन थे इन्होंने अपना जो फाइटर प्लेन था उसे चलाना शुरू कर दिया। ही बिगैन टू कॉम्बैट, उन्होंने कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया। द पावरफुल साइबर जेट एयरक्राफ्ट ऑफ द एनिमी, इन्होंने किसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया, जो एनिमी के जो जेट एयरक्राफ्ट थे उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। ही डैमेज 2 ऑफ देम, उनमें से 2 को तो इन्होंने डैमेज कर दिया। हिज फाइट विथ अटैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ कंटिन्यूड एट ट्री टॉप हाइट। ये जो लड़ाई हो रही थी ये कितनी ऊंचाई पर हो रही थी, केवल एक झाड़ जितना ऊंचा होता है उतनी ही लेवल पर ये लड़ाई चल रही थी विमानों की। एट लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लेड फ्रॉम द सीन ऑफ द बैटल। लास्ट में क्या हो गया कि ये जो एनिमी के जो एयरक्राफ्ट हो गए वो उस बैटलफील्ड को छोड़कर भाग गए, मतलब उस एरिया को छोड़कर भाग गए। द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वेयर सेफ, और इनकी वजह से, किनकी वजह से, इन ऑफिसर की वजह से वो जो श्रीनगर है उनकी जो एयरफील्ड है वो बच गई। बट अलास फ्लाइंग ऑफिसर शेखॉन्स एयरक्राफ्ट टू क्रैश्ड एंड ही वॉज किल्ड। इन्होंने दूसरों के विमानों को तो भगा दिया, बट क्या हो गया, बहुत हमारे साथ बुरा हुआ कि ये जो फ्लाइंग ऑफिसर थे इनका एयरक्राफ्ट भी
पूरी तरीके से क्रैश्ड हो गया और ये जो इनकी जान चली गई। फ्लाइंग ऑफिसर शेकॉन डिस्प्लेड ग्रेट फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ सर्टन डेथ। इन फ्लाइंग ऑफिसर ने बहुत अच्छी स्किल दिखाई, फ्लाइंग स्किल दिखाई एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी किसी काम को करने का संकल्प। इतनी कठिन परिस्थिति आई थी कि उन्हें पता था कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है, फिर भी उन्होंने उस काम को बड़ी बहादुरी से किया। ही शोड अनमैच हीरोइज्म अबोव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी पर थे और वो जानते थे कि उनकी ड्यूटी क्या है और उससे भी ज़्यादा अच्छा काम इन्होंने किया। अनमैच्ड हीरोइज्म मतलब इनके जैसा काम किसी और ने नहीं किया है, अनमैच्ड काम करके इन्होंने दिखाया। सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेकॉन। हम ऐसे बहादुर ऑफिसर को, निर्मलजीत सिंह शेकॉन को सैल्यूट करते हैं। तो हमें इनसे ये सीख मिलती है कि इन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए काम किया है, कितनी बहादुरी से काम किया है। तो ये इनकी स्टोरी थी स्टूडेंट्स, और इन्हें भी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जो थे, जिन 21 लोगों को अभी तक परमवीर चक्र मिला है, तो वो उन लोगों के यहाँ पर पूरे नाम दिए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और अगर आपको समझा है तो आप लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी कर देना। थैंक यू।